नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विद्युत कुमार एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर सवाल सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि चौथा नंबर सवाल क्या है। सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है वो a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में रहता है, जहाँ R का मान क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर और R जो होता है वो B से छोटा होता है। तो इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक मान सकते हैं और उसका जो वर्ग होगा वह किसी पूर्णांक m के लिए हमेशा 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि a को हम जब भी लिखेंगे तो इसका जो वर्ग होगा वो 3m या 3m+1 के रूप में होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 3m, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो a बराबर इस तरह BQ प्लस R होता है, तो हम यहाँ 3m अर्थात b का मान जो है a बराबर 3q प्लस R लिख सकते हैं। b का मान जो है q ले सकते हैं, b का मान जो है 3 ले सकते हैं। तो और जब हम b का मान 3 लेंगे तो r हमेशा, r का जो मान होगा वो हमेशा इस b के मान अर्थात 3 के मान से कम होगा। तो हम मान सकते हैं तथा b बराबर क्या मान लिए 3 और r बराबर क्या ले लिए 0, 1 और 2, क्योंकि r का मान जो है हमेशा b से छोटा होता है। तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे हम जब सेट करते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है और a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ R का मान जो है वो B से हमेशा छोटा होता है। तो चलिए यहाँ पर हम मान रखते हैं a बराबर b का मान 3 और q और r हम मान लेते हैं r बराबर 0 रखने पर, क्योंकि r का मान हम 0, 1, 2 ले सकते हैं। r बराबर 0 रखने पर अब क्या होगा कि 3bq और प्लस r का मान 0 हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि इस पूर्णांक का वर्ग, अर्थात हम जब a का वर्ग करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 3q का वर्ग, क्योंकि ये 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर। और हम इसको लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 × 3q का स्क्वायर। इसको होल क्यू नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 3q का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, जहाँ हम 3q स्क्वायर को हम
m1 मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे जहाँ m1 का मान जो होगा, m1 का जो मान होगा वो क्या होगा 3q स्क्वायर। और m1 क्या है, m1 भी एक पूर्णांक है तथा लिख सकते हैं m1 एक पूर्णांक है, m1 भी कोई पूर्णांक है। तो अब हम r का मान 0 रखे थे, अब हम r का मान जो है वो 1 रखेंगे। तो जब r बराबर 1 लिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। और जब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने का मतलब कि इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर, इसको अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में, इस रूप में जो है इसको लिखेंगे। तो चलिए a स्क्वायर की जगह क्या है 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस b के जगह 1 का स्क्वायर और प्लस इसको इस तरह लिखते हैं, ऐसा भी होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको लिखेंगे 2 इंटू ए बी, ए है 3 और b है a 3q है और b है 1 और प्लस b स्क्वायर को 1 स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिया 9q और प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6q और प्लस 1। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, यानी यहाँ इस पार्ट से हम जो है यहाँ से यहाँ तक में हम 3 जो है कॉमन ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 3q और प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 2q और प्लस 1। अब ये जो है इसको हम मान लेते हैं एक और पूर्णांक m2, यानी a स्क्वायर बराबर 3m2 प्लस 1। m2 मान लिए, जहाँ m2 का जो वैल्यू है वो कितना है 3q प्लस 2q और m2 भी क्या है एक पूर्णांक है। तो इस तरह देख लिए। अब r का मान हम रख सकते हैं 2। तो चलिए r का मान 2 जब रखते हैं, r बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r का मान 2 रखते हैं। अब इसका भी कह रहा है किसी पूर्णांक का वर्ग इस फॉर्म में हो, तो चलिए देखते हैं कि इसका वर्ग जो है इस फॉर्म में प्राप्त होता है या नहीं। तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस b के फॉर्म में टूटेगा तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 3q है और b का मान 2 है और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर यहाँ q का स्क्वायर जो है यहाँ छूट गया, इसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और यहाँ भी ये लिखें q का स्क्वायर, चूँकि ये 3q का स्क्वायर होता लेकिन मिस्टेक हुआ। चलिए यहाँ देखते हैं तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6q, 2 तिया 6 दूना 12q और प्लस ये हो जाएगा 4। अब इसको जो है 4 को इस तरह लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 12q और 4 को लिखेंगे 3 जो 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है जितने भी पद हैं सभी में 3 से भाग लग रहा है, अर्थात हम इन तीनों पद से 3 जो है कॉमन ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिए तो ये हुआ 3q का स्क्वायर प्लस ये हुआ 3 कॉमन लेने के बाद 4q
और यहाँ पर 1 और प्लस 1। इस तरह हम देखते हैं कि ये जो संख्या प्राप्त हुआ इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जितना भी पद है इसको हम एक और पूर्णांक m3 के रूप में मान लेते हैं और प्लस 1। तो हम क्या देखते हैं कि वर्ग करने पर किसी भी पूर्णांक का वर्ग अगर हम करते हैं तो उसको हम 3m के रूप में, यानी m भी एक पूर्णांक है, यहाँ क्यों लिखा है किसी पूर्णांक m के लिए, तो हम यहाँ बारी बारी से एक बार एक पूर्णांक लिए m1, फिर यहाँ लिए हैं m2 और फिर लिए m3 और यहाँ लिख देंगे जहाँ m3 बराबर कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर ये जो 3 और ब्रैकेट में ये इसको क्या माने थे m3, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3 और इसको m3 प्लस 1 लिखेंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिए m3 और प्लस 1, जहाँ m3 बराबर जो है उसका मान है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1 और m3 भी क्या है एक पूर्णांक है। तो देखिए m1 m2 और m3 ये सभी पूर्णांक है। तो इन सभी पूर्णांक को अगर हम m भी, जब सभी पूर्णांक ही है तो हम इसको m लिख सकते हैं, क्योंकि m भी यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई पूर्णांक है। तो अतः हम इसको जो है a स्क्वायर को बारी बारी से हम लिख सकते हैं। एक बार लिख सकते हैं 3m, जो m1 माने हैं इसको क्या कर लेंगे 3m, तथा और क्या लिखेंगे 3m प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर जब हम यहाँ किए हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अतः किसी पूर्णांक a को हम जो है यहाँ ऐसे लिखेंगे, अतः किसी पूर्णांक a को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ m1 का मान कितना है, ये m जो है ये क्रमशः क्या है, एक बार m1 है फिर एक बार जो है m2 और m3। तो m2 और m3 में हम क्या देखते हैं, m2 में भी जो है ये मान लेते हैं, लेकिन फाइनली मेरा मान जो है 3m प्लस 1 के रूप में आता है। ये 3m प्लस, यहाँ पर देखते हैं 3m प्लस 1 के रूप में आया है। तो इस तरह किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यह जो है ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह कंप्लीट हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन जो है, ये इसका जो सॉल्यूशन है ये आप सभी को जो है समझ में आया होगा। चलिए इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।